आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मंत्र के बारे में जिसे जपने मात्र से आपकी जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी आपकी रुकी हुई इच्छाएं हैं, वो सभी पूर्ण हो जाएगी। आने वाली जो भी परेशानी है उन सब का आपको पूर्वानुमान हो जाएगा। साथ ही आपके साथ जो भी अच्छा होने वाला है या कोई बुरा होने वाला है तो उसका संकेत आपको पहले से ही मिलने लग जाएगा। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं उस मंत्र के बारे में बताऊंगा आपको, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें न तो ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है, न वो ज्योतिष जानते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें न वास्तु में पता चलता है न ज्योतिष में पता चलता है, यानी कि बिल्कुल सीधे साधे होते हैं। उन्हें किसी भी तरीके के साधन का पता नहीं है। ये जो साधन बनाए गए हैं, ये जो विद्याएं बनाई गई है मानव जीवन को सरल और एकदम सिंपल बनाने के लिए, कोई ज़्यादा बाधा नहीं आए उसके लिए, तो उन चीज़ों का उन्हें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक ऐसा मंत्र निजात किया गया जिसमें आपको चाहे एस्ट्रोलॉजी का जीरो नॉलेज हो, चाहे आपको वास्तु का जीरो नॉलेज हो, या चाहे आपको पूजा पाठ करना भी नहीं आता हो, सिर्फ आप भगवान में आस्था रख सकते हो। अगर इतना सा ही अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही है, आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं हो रही है, आपके साथ जो बुरा हो रहा है, वो अच्छा हो सकता है एक ऐसा मंत्र जिसे दिल में जपने मात्र से आपके जीवन की सारी समस्याएं हल हो सकती है। उसको जपने के लिए ना तो कोई नियम बनाया गया है, न उसके लिए आपको कोई विशेष तरीके से कोई तैयारी करनी है। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी उस मंत्र को मन में कोई भी काम कर रहे हो, आप जीवन में आप शारीरिक रूप से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में वो मंत्र चल रहा है तो आप उस मंत्र की वजह से दुनिया में हर कदम पे आप जो भी काम करेंगे उसमें हमेशा सक्सेस होंगे। ये मंत्र न तो आपको माला के द्वारा जपना है, आप माला से नहीं जपना चाहते, कोई बात नहीं। इस मंत्र को जपने के लिए कोई विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। नहीं आपको ऐसा ज़रूरी है कि आपको सुबह जल्दी उठकर ही इसका मंत्र का जप करना है, या आपको नहाए बिना इस मंत्र का जाप नहीं करना है। ऐसा कोई भी नियम इस मंत्र के लिए नहीं है। इस मंत्र को जपने के लिए एक चीज़ आपके लिए आवश्यक है, वो ये है कि आपको इस मंत्र को जपते समय ये आस्था रखनी है, एक बिलीव रखना है, एक विश्वास अपने मन के अंदर रखना है कि आप इस मंत्र को जप रहे हैं, ये मंत्र आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। वैसे ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगा और बिना समय गवाए मैं आपको बता देता हूँ कि ये मंत्र क्या है। ये जो मंत्र है ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है। अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, अगर आप कृष्ण में आस्था रखते हैं, तो ये मंत्र आपके लिए, आपकी प्रार्थना, आपकी भक्ति में, ये समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज़ का काम करेगा, एक जैकपैक लग जाएगा, जिससे आपकी प्रार्थना बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल होगी, आपकी इच्छाएं जल्दी पूर्ति होगी और आपको जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ों की ज़्यादा प्राप्ति होगी। और इस मंत्र को जप करते समय आपको सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप जिस किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप जिस किसी भी चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, वो विचार जो है, वो जो सोच है, वो सही होनी चाहिए। ये मंत्र ये नहीं देखता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या आप बुरा सोच रहे हैं, ये वही देता है जो आप सोच रहे हैं। ये नहीं जानता कि ये गलत है या ये सही है, क्योंकि ये मंत्र आपको डायरेक्ट यूनिवर्सल से कनेक्ट करता है और यूनिवर्स वो ही आपको देता है जो आप सोचते हैं। यानी कि यूनिवर्स को अगर आप कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो अब ये नहीं सोचेगा कि आपके लिए वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा, लेकिन अब उसका अच्छा या बुरा वो मानव मस्तिष्क पर निर्भर करता है। तो इस चीज़ का आप 100% तरीके से ध्यान रखिएगा। जब भी जिस भी दिन से आप इस मंत्र का जप शुरू करें, उससे पहले
आप पहले प्रैक्टिस करिएगा कि आपका जो मोटो है, आपका जो लक्ष्य है, आपको किसी चीज़ को अगर पाना है तो उसका लक्ष्य जो है वो एकदम स्थिर होना चाहिए, अस्थिर लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सेकंड, उस लक्ष्य के लिए या आप जिस चीज़ के लिए इस मंत्र का जप कर रहे हैं, वो जो मंत्र है वो आपको वो चीज़ तो देगा, लेकिन आप पहले ये सोच लें कि इस चीज़ से किसी का बुरा तो नहीं होगा, या इस चीज़ से किसी का नुकसान तो नहीं होने जा रहा है, या आपका खुद का ही नुकसान तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये मंत्र जो है आपको वो चीज़ तो दे देगा, लेकिन आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए या नुकसान मिलना चाहिए वो आप खुद ही आप देख सकते हैं। क्योंकि एक यहाँ पर मैं चीज़ बताना चाहूँगा, कुआं जो खोदा जाता है ना, कुआं खोदने के पीछे का जो कारण होता है वो क्या होता है कि जनमानस को, जनता को जनजीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है, कुएं को खोदा जाता है। अब यहाँ पर कुएं का निर्माण किस लिए किया गया? सभी की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, ठीक है। अब उस कुएं का निर्माण भलाई के लिए किया गया है, लोग उससे पानी पीते हैं, लेकिन कुछ लोग बुरी मानसिकता के भी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसमें कूद जाते हैं और उसमें अपनी जान दे देते हैं। तो अब इसमें कुएं बनाने वाले की क्या गलती है? वह व्यक्ति तो दूसरों की भलाई के लिए कुएं का निर्माण कर रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो मंत्र है ये आपकी भलाई के लिए है। अगर आप इसको किसी की बुराई के लिए यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए तो उस चीज़ को पूरा करेगा, लेकिन सामने वाला इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आघात हो जाएगा। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का मैंने खुद के ऊपर भी बहुत बड़ा उपयोग किया हुआ है, और इस मंत्र को मैंने पूरी तरीके से मतलब कि परखा हुआ है। इस मंत्र से मैंने बहुत से बेनिफिट प्राप्त किए हैं अपने जीवन में, और जितने भी मैंने डिसीजंस लिए हैं, जितनी भी चीज़ों को मैं आकर्षित करता हूँ, इस मंत्र की कृपा से ही करता हूँ। वैसे आप सभी ये जानते हैं कि प्रभु श्रीनाथ जी से मेरा बहुत ही आत्मीय मिलन रहता है। मैं उनका बहुत ज़्यादा सेवक तो नहीं कह सकता, लेकिन एक तुच्छ सा भक्त हूँ। तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मुझे श्रीनाथ द्वारा में ही एक मतलब कि पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बताया था इस मंत्र को, तो उस मंत्र का मैंने उपयोग किया, और आज इस मंत्र को मैं जपता हूँ। शायद हो गए होंगे इस मंत्र को जपते हुए 7 से 8 साल। लेकिन जब मैं बैक व्यू में देखता हूँ, पहले जो मेरी लाइफ थी, उस लाइफ को जैसे जैसे मैं बदलते हुए देख रहा हूँ, इस मंत्र की ताकत से पूरी लाइफ चेंज हो गई है। हर चीज़ में एक नया इंटरेस्ट आता है, एक नया यहाँ पर कह सकते हैं आयाम मिलता है। ऑटोमेटिक की जो पल खराब बन रहा होता है वो सही हो जाता है। यानी कि हर चीज़ मैं जैसे चाहता हूँ खुशी के माहौल में घटना चाहिए, उस तरीके से होती है। और यहाँ पर मैं ये मंत्र आपको बताने वाला हूँ। ये जो मंत्र है भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ मंत्र है। ये मंत्र है क्लीं कृष्णाय नमः। एक बार वापस बता देता हूँ, क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जप आप माला से करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नियम नहीं बनाया गया है कि इस मंत्र को आपको माला से ही जपना है, और ना ही ऐसा कोई नियम बनाया गया है कि इस मंत्र को आपको सुबह बैठकर जपना है, आपको नहाकर जपना है, आपको या फिर यहाँ पर ये समझ लीजिए कि पूजा पाठ करते हुए जपना है। ऐसा कोई भी नियम यहाँ पर नहीं बनाया गया है। लेकिन जितना आप करेंगे उतना और बेनिफिट है, और जितना नहीं करेंगे उतना भी अच्छा बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं देगा, बेनिफिट तो देगा, लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, स्वच्छता आप रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप गंदे हैं या आप ड्रिंक कर कर आए हैं और इस मंत्र का जप कर रहे हैं, आपने मांसाहार किया है और फिर इस मंत्र का जप कर रहे हैं, तो ये जो मंत्र है ये बहुत ज़्यादा डिफेक्ट दे देता है उस टाइम पे। क्योंकि श्री कृष्ण का मंत्र है, और श्री कृष्ण तो 16 ही कलाओं के ज्ञाता थे, और इस मंत्र की ताकत से आपको वो हर चीज़ प्राप्त होगी जिसके आप हकदार हो, जिसका आपने कभी अपने दिमाग में सोच रखा था कि मुझे वो काम चाहिए, मुझे वो फलाना इंसान चाहिए, या मुझे उस इंसान से शादी करनी है, मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरी लाइफ में ये होना चाहिए, मेरी लाइफ में वो होना चाहिए। जो भी आपकी इच्छा आपने सोच रखी थी, सारी इच्छा है ये मंत्र पूरी करने की ताकत रखता है। बशर्त यही है आपको इस मंत्र को जपते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी इस मंत्र को जपते समय अस्वच्छ नहीं रहे।
स्वच्छता का ध्यान रखिएगा, वरना आपको इस मंत्र को जपने के लिए न तो माला की जरूरत है, न दीपक की जरूरत है, और ना ही किसी आसन की जरूरत है। महिलाएं खाना बनाते टाइम इस मंत्र का पूर्ण रूप से जप कर सकती है। पुरुष अगर कोई काम कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, कार ड्राइविंग कर रहे हैं, बस में अगर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हो, प्लेन में ट्रेवलिंग कर रहे हो, आराम से आप बैठ जाइए और फील करिए उस मंत्र को अपने मन में कि क्लीं कृष्णाय नमः। और इस मंत्र को जैसे ही आप अपने मन में इस मंत्र को बोलेंगे, इस मंत्र की जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ बननी शुरू होगी। आपके आसपास उस टाइप के लोग आकर्षित होंगे जो लोग या तो कृष्ण में विश्वास रखते हैं या फिर जो लोग बहुत ही ज़्यादा धार्मिक है, जो अच्छे कर्म करते हैं, वैसे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके अंदर एक चुंबक बन जाएगी। यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आपको लाइफ में बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी, कभी जिन लोगों ने आपके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, इस मंत्र के जप से वो लोग भी आपसे अच्छी बातें करने लग जाएंगे। आपके अंदर एक ऐसा अट्रैक्शन डाल देंगे। ये जो मंत्र है वो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का, यानी कि समझ लीजिए कि परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम्स लगाता कोई और है और महकता कोई और है, उस तरीके का ये रहेगा। मंत्र आप जपेंगे, लेकिन इस मंत्र की जो ताकत होगी ये दूसरे लोग प्रभावित होकर आपकी ओर खिंचाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है, नहीं चलता है, इस मंत्र का जप करिए, ऑटोमेटिक आपके बिजनेस में कुछ लोग ऐसे जुड़ेंगे जो आपको उस चीज़ से जुड़ी हुई, आपके बिजनेस से जुड़ी हुई कोई नई चीज़ सिखाएंगे। या फिर यहाँ पर यह हो सकता है कि वो लोग आपके साथ मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कुछ नई राह दिखाएंगे। धन संबंधी मामलों में यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप एकदम से ये चाहते हैं इस मंत्र को शुरू करने से पहले कि आपको कहीं से अरबों खरबों रुपए मिल जाए, तो ये तो एक गलत बात है। यहाँ पर आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या आप इस टाइम पे उस चीज़ को पाने के लिए कैपेबल है, क्या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं क्या जिस वजह से आपको इतना पैसा मिल जाए। तो यहाँ पर आप उतना मांग सकते हैं जितना आप काम करने के लिए कैपेबल है, आपने जितना करा है। या आप पहले जैसे कि 30,000 रुपये का काम करते थे मंथली, तो आप यहाँ पर 40, 50, 60 इतना आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर यही कह दें कि मुझे मंथली 10 लाख रुपए का काम चाहिए, तो वो एक गलत बात हो जाती है। और यहाँ पर ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मानव मस्तिष्क की जो बातें होती है वो एक डिफरेंट बातें होती है। वह जो है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा ही सोचता है, सोचना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो इसी पर वर्क करता है, जितना आप सोचोगे आपको प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ ब्रेक होना चाहिए। आप खुद के अंदर झाँक कर देखिए क्या आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। हाँ, हो सकता है धीरे धीरे आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो। जैसे जैसे आप इस मंत्र का जप करेंगे, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे श्री कृष्ण और आपके बीच में दूरियां कम होंगी और दोनों आप आमने सामने आओगे, वैसे ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा, आपके साथ अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। तो बहुत से ऐसे काम होंगे आपके जो बिना बताए ही पूरे हो जाएंगे। आपको कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपके सोचने मात्र से ही पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जिसपे सिर्फ आप विचार करेंगे कि यार उस इंसान से मिलना है, कि यार उस इंसान को बोल दूं कि ये काम करना है, वो इंसान आपके कहे बिना ही वो काम करके आपके पास आ सकता है। बहुत सी चीज़ें हो सकती है। इन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस मैंने मेरे लाइफ में किया हुआ है। और ये जो मंत्र है इसका मैं आज भी जप करता हूँ, पहले मैं समय में करता था और आगे आने वाले समय तक भी करता रहूँगा। तो इस मंत्र का बहुत ही ज़्यादा आप उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। और इस मंत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि यह मंत्र आपको श्री कृष्ण से जोड़ता है। सेकंड, इस मंत्र को करने के लिए आपको किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं है। और ये स्वच्छता का जो नियम है ये मैं बता रहा हूँ। इसका मुख्य कारण यह है कि आप कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप गंदे हैं या आप थके हुए बहुत ज़्यादा हैं, आप नहाए नहीं हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप उस चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाए। तो यहाँ पर अगर आप थोड़े नहा कर फ्रेश हो जाते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा उस मंत्र से अट्रैक्शन बढ़ जाता है और आप उस मंत्र के साथ मिलकर अपने जीवन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस मंत्र में बहुत ज़्यादा ताकत है। यह मंत्र आपको डायरेक्टली यूनिवर्सल से जोड़ेगा। इस मंत्र का जप करके देखिए आप,
आप खुद मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि सर मैंने इस मंत्र का जप किया, गुरुजी मैंने इस मंत्र का जप किया और मुझे इस मंत्र से ये बेनिफिट हुआ। हो सकता है कभी कभी आपका जो एक्सपीरियंस हो थोड़ा सा पहले कम हो, लेकिन ये मंत्र आपको एक्सपीरियंस देगा, ये 100% मेरी गारंटी है। स्क्रीन पर जो मेरे नंबर आ रहे हैं उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर कर बता सकते हैं कि सर मैंने इस मंत्र का जप किया और मुझे ये बेनिफिट हुआ। ये जो मंत्र है न तो आपसे कुछ मांगता है, न इस मंत्र को करने के लिए आपको दीपक करना है, अगरबत्ती करनी है, कोई पूजा करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको मन में निरंतर रूप से, मैं आपको यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि इस मंत्र को जपने के लिए आपको कोई भी संख्या भी निर्धारित नहीं करनी है, ना ही आपको 108 बार जपना है और ना ही आपको, यानी कि आप समझ लीजिए कि जितना आप जपना 40,000 बार वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इस मंत्र को सिर्फ आप अपने मन में सोच लीजिए कि इस मंत्र को मुझे जपना है। अब आप इसको मन में स्टार्ट कर लीजिए कि मन में आपके चल रहा है क्लीम कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः। आप किसी से बातचीत करने लगे, थोड़ा आपका ध्यान हटेगा, उसके बाद वापस इसको अपने ध्यान से लाइए और इसको शुरुआत में ले आइए। तो इससे क्या है कि इसकी आपके साथ निरंतरता बन जाएगी। आपकी हर सांस में एक सांस आनी चाहिए क्लीम कृष्णाय नमः की। और इस मंत्र का जब आप जब करेंगे तो ये समझ लीजिए कि जब 1 महीना बीत जाएगा, 1 से 1.5 महीना निकलेगा, वहाँ के बाद यहाँ पर ये मंत्र जो है आपकी सांसों में, रग रग में बस जाएगा। आप सांस लेंगे तो आवाज आएगी क्लीम कृष्णाय नमः। जब ये मंत्र इस तरीके से आपकी सांसों में समा जाएगा, उस समय इस मंत्र की जो ताकत आप परखेंगे, उस समय आपका जो कहा हुआ जो शब्द है, चाहे आपको, मैं एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, चाहे आप कभी भी ज्योतिष में इंटरेस्ट लिया ही नहीं है, लेकिन आप किसी को बोल के ये कह देंगे कि यार तेरे साथ ये ऐसा होने वाला है, सडनली वो उस टाइम में जितना आप टाइम देंगे वो उसके साथ गुजर जाएगा, उस चीज़ की उसके साथ घटना हो जाएगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप किसी को कह देंगे कि आधे घंटे बाद तू मर जाएगा, ये एक गलत बात है। ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अफवाह हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए तौर पर भी कह देता हूँ कि किसी को आप ऐसा कह देंगे कि तू आधे घंटे बाद मर जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो उस परमात्मा की कृपा है, जिसने जितना जीवन जीना लिखा है उतना उसको जीना ही है। तो यहाँ पर कोई नहीं होता है किसी को मारने वाला, किसी को जियाने वाला, वो तो एक श्री कृष्ण ही है, प्रभु ही है कि सबको जिया रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन आप 1 से 1.5 महीने तक इस मंत्र का अगर जब शुरुआत में, स्टार्टिंग में ध्यान रख कर लेते हैं, तो आगे आने वाला जो समय होता है ऑटोमेटिकली ये मंत्र आपकी सांसों के साथ रनिंग करने लग जाता है। जैसे आपकी सांस आती है श्री कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, इस प्रकार से आपकी सांसों में ये चीज़ चलने लग जाती है। जस्ट सडनली जब ये मंत्र आपकी सांसों के साथ चलने लगता है, तब आप किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, वो व्यक्ति आपके साथ अट्रैक्टिव हो जाता है, कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता है। इस मंत्र को आप जब उस वक्त भी कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये मंत्र बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करने वाला होता है। बस शर्त यही है, उस टाइम भी आपको आपकी सोच पॉजिटिव रखनी है। अगर आप नेगेटिव सोच लेके आते हैं इस मंत्र को जपते समय, तो ये मंत्र जो है आपको नुकसान दे सकता है। कारण क्या है, ये मंत्र ये नहीं देखता कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या आप नेगेटिव सोच रहे हैं। ये मंत्र क्या देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ये नहीं जानता कि आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है। ये मंत्र सिर्फ ये जानता है कि आपको ये चीज़ चाहिए। तो ये इस मंत्र की एक चीज़ यहाँ पर ये मैं बता देता हूँ कि इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद ही आप इसका जप शुरू करिएगा। लेकिन ये मंत्र जो है बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जब करिए आप। आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो मेरे नंबर आ रहे हैं वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये आपको मंत्र मैंने दिया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं इस मंत्र से संबंधित और भी एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा जो मैंने खुद के ऊपर किए हैं। साथ ही आने वाली वीडियोज़ में इस मंत्र के कुछ अद्भुत उपाय भी मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत ही अच्छा है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है कि अगर आपको किसी टोने टोटके में तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप उसमें नहीं जाना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, साथ ही आप ज़्यादातर ज्योतिष नहीं जानते, वास्तु नहीं जानते, पूजा पाठ करना ही नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही एक समझ लीजिए कि ज़बरदस्त मंत्र है ये। मात्र इस मंत्र को अपनी रगों में, अपनी सांसों के साथ चलाइए,
फिर से कह रहा हूँ, इस मंत्र को कभी भी संख्या के साथ मत जपिएगा। जब आप किसी चीज़ को संख्या के साथ जोड़ देते हैं तो एक आपकी फॉर्मेलिटी हो जाती है कि आप फॉर्मेलिटी हो चुकी है आपकी, आप उस मंत्र को जप रहे हैं और चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो मंत्र है, जब तक आपके दिल से आवाज़ नहीं आएगी क्लीम कृष्णाय नमः की, तब तक ये मंत्र आपके लिए उतना वर्क नहीं करेगा जितना इसको करना चाहिए। वर्क तो करेगा, स्टार्टिंग में आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। आपने सोचा आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिलना चाहिए, मिलेगा, लेकिन थोड़ा उसमें आगे पीछे का वक्त हो सकता है, बट वो काम तो होगा। ये क्या है, ये पूरा मंत्र लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वर्क करता है। इसके लिए मैं भी आगे वीडियो लेकर आऊँगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।